जो शिक्षा के दलाल हैं उनको जूते मारने की बात हो रही है। अगर इस प्रकार अगर आवश्यकता रही, अगर ये अपने मनमानी तरीके से इधर करेंगे तो निश्चित रूप से जूते भी पड़ेंगे। अब अन्याय हो रहा है तो हम इसके ऊपर जरूर आवाज उठाएंगे और हमारी मांग रहेगी कि जो फीस है वो कम की जाए और आगे भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कॉलेज स्तर तक है, अब सड़क चक्का जाम करने का भी हम काम करेंगे। अगर जब तक ये लिखित में आदेश हमें नहीं देंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। और ये इस प्रकार की धांधली ये पिछली बार बीएससी का रिजल्ट आया था जिसमें केमिस्ट्री में एक ही सब्जेक्ट में सभी को फेल कर दिया। ये एक ही सब्जेक्ट में सब कैसे फेल हो सकते हैं। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मेरी मौजूदगी है एसवीके कॉलेज जैसलमेर के परिसर में। यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग, विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र नेता और समर्थक कॉलेज परिसर के बाहर चैनल गेट बंद करके धरने पर बैठे हैं। दरअसल विद्यालय प्रशासन ने फीसों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है, तो उसके विरोध में ये छात्र लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या मुद्दे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार जी। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन। और हम अभी जो किसको जूते मारने की बात हो रही है? हम ये जो शिक्षा के दलाल हैं उनको जूते मारने की बात हो रही है। अगर इस प्रकार अगर आवश्यकता रही, अगर ये अपने मनमानी तरीके से इधर करेंगे तो निश्चित रूप से जूते भी पड़ेंगे। आसान भाषा में समझाओ, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है इनकी जो मनमानी तरीके से जो पहले जो फीस थी उसको सीधा डबल कर दिया गया। पहले कितनी थी? पहले 1400 से 1500 रुपए थी, उसको सीधा 3031 रुपए कर दिए है। ये हमारे यहाँ पे ये अपना सीमांत का जिला है और यहाँ गांव ढाणी से पढ़ के यहाँ पे सबके माता पिता किसान मजदूर वर्ग से आते हैं, पशुपालन करके खेती करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ भेजते हैं। और ये अपने मनमानी तरीके से ये जो व्यापारीकरण कर रहे, बाजारीकरण कर रहे हैं, इसके खिलाफ पे हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तक ये फीस वापसी नहीं होगी और हमें लिखित में आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। इसका अभी लोग तालाबंदी करेंगे। अभी इनको चेता रहे, अगर अभी नहीं जागे तो पूरी तरीके से कॉलेज की तालाबंदी कर देंगे। अब ये फीस केवल जैसलमेर जो वाला जो कैंपस है इसी में बढ़ी है या और राजस्थान में बढ़ी है? राजस्थान में बढ़ी है और हम वीसी के नाम प्राचार्य को ज्ञापन दे रहे हैं, वीसी के नाम। ठीक है, इनके अभी हम सब प्रोटेस्ट करके वीसी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और हम इनसे लिखित में चाहते हैं कि हाँ हम इसको कम करेंगे। और हम ये जो जबरदस्ती की फीस है ये हम नहीं बढ़ने देंगे। अगर हमारे माता पिता की जेब खाली करने का काम ये करेंगे तो हमें लड़ना भी आता। हम अगर वहाँ पढ़ सकते हैं, उनसे संस्कार लेके यहाँ पढ़ सकते हैं, तो अगर उनके जेब पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे तो हम निश्चित रूप से सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। ये आपका जो परिसर है ये जेएनयू के अंडर में आता होगा? जी बिल्कुल, है ना? तो बीसी साहब आपके जोधपुर बैठते हैं? हाँ जोधपुर बैठते हैं। हम इन प्राचार्य को उनके नाम ज्ञापन दे रहे हैं अभी। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉलेजों की फीस नहीं बढ़ी है, केवल आपकी बढ़ी है, ऐसा? हाँ, जेएनयू की बढ़ी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी भी बढ़ी है, लेकिन हमारे जेएनयू के अंदर जो किस किस कोर्स में, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, एमए में, सब में फीस बढ़ोतरी हुई? सभी में बढ़ा दिया, सभी। आप सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो या सामान्य छात्र भी हो यहाँ पे? सारे सामान्य छात्र हैं। अच्छा, सारे सामान्य छात्र हैं। और यहाँ कोई संगठन मैटर नहीं करता। हैं? यहाँ कोई संगठन मैटर नहीं करता। जब हम क्या नाम है आपका? आशीष नाम है मेरा। किस कोर्स में हो आशीष? मैं बीए में हूँ, कौन सा ईयर? सेकंड ईयर। अच्छा, पिछले साल कितनी फीस भरी थी? मैंने भरी थी 2000 के आसपास, क्योंकि जनरल में हूँ तो 2000, और अब की बार जो है मेरे को 3000 के आसपास फीस पड़ रही है। अच्छा, आप लोग विद्यार्थी परिषद के लोग जब जेएनयू में फीस बढ़ती है, वो लोग फीस बढ़ने के लिए बढ़ोतरी करते हैं, तो आप लोग बोलते हो देखो फ्री की पढ़ाई चाहिए, फ्री की पढ़ाई चाहिए। अब आपकी फीस बढ़ रही है तो आप लोगों को दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, जेएनयू में हमने किया है, हर जहाँ पे कैंपस है जेएनयू में भी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया है हमने। हम तो कभी फीस के समर्थन में नहीं है। फीस के शिक्षा का बाजारीकरण होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा सबका अधिकार है, तो अधिकार से उनको मिलनी चाहिए। बाजारीकरण ये कर रहे हैं, इस प्रकार फीस बढ़ा रहे, तो इसका विद्यार्थी परिषद पहले से भी प्रिंसिपल साहब से बात हुई इस बारे में? जी बात हुई है, अभी हम जा रहे हैं, ज्ञापन लेके उनको दे रहे हैं। उनसे क्या मौखिक रूप से कुछ उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रयास करेंगे या पॉजिटिव? जी, वो अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जाएंगे, उनको दिखा रहे हैं कि छात्र एकता। जब छात्रों ने हुंकार भरी है तो आपको भी पता है कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा बवाल देश के अंदर आता ही है। तो अगर यहाँ हम अभी जाएंगे ज्ञापन देने, अगर वो आश्वासन देते हैं ठीक है, नहीं तो फिर एक बड़ा आंदोलन सड़क से सदन तक लड़ने का काम विद्यार्थी परिषद करेगा। आपका क्या नाम भाई? एम सिंह। आप किस कोर्स में हो? मैं बीए। विद्यार्थी परिषद के हो? जी सर। क्या समस्या है? फीस बढ़ गई? फीस जो पहले 1400-1500 थी, इस बार 3 गुना बढ़ा दी। 3000 से 35,000 कर दी। वो एक छात्रों के साथ एक तीन कितने? 3000 से गुना बढ़ा दिए। 3 गुना बढ़ा दिए, तो छात्रों के साथ एक कुठारघात है। तो सबके छात्र माता पिता इतने सक्षम नहीं होते। जिसने इनके वीसी के बेटे, तो वो उनके प्रोफेसर है, वो तो अपने बेटों की फीस भर सकते हैं। हमारे फादर पेरेंट्स ये नहीं भर सकते फीस इतनी बड़ा। हम कहाँ से लाए? हम भी सभी छात्र क्या चाहते हो? फीस कम की जाए? फीस कम की जाए, क्योंकि सारे लोग है ना गांव से आते हैं और सबकी जो स्थिति, आर्थिक स्थिति वो इतनी मजबूत नहीं होती है। अगर अन्याय हो रहा है तो हम सारे मिलकर अगर लड़ेंगे तो इस अन्याय को रोका जा सकता है। क्योंकि हो सकता है किसी कारण से रुकी गई हो, पर पहले जैसे सेम तरीके से चलती थी और प्रशासन वैसे भी चलता था। और अब अन्याय हो रहा है तो हम इसके ऊपर जरूर आवाज उठाएंगे और हमारी मांग रहेगी
कि जो फीस है वो कम की जाए। लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? सवाई सिंह। छात्र नेता हो क्या? नो सर, नॉर्मल स्टूडेंट हो। अच्छा, निशान के ये तो सर मैं छोटा था तब लग। छात्र राजनीति में लड़ाई बड़ाई में लग जाते हैं निशान। फीस कम करवाना चाहते हाँ हैं? सर, आप तो ठीक ठाक घर से लग रहे हैं, 1000-1500 बढ़ गया, क्या फर्क पड़ जाए? फर्क कैसे नहीं पड़ता सर, फर्क हम कैसे तो नहीं भर सकते पड़ता हैं, सर। आप मैंने सर ये बेटा अच्छा, आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम शरीफ है। अच्छा, क्या करते हैं पिताजी? मैं यहाँ पढ़ता हूँ, कॉलेज पढ़ता हूँ। क्या डर रहे हो क्या माइक से भाई? फीस बढ़ोतरी के लिए बोलो ना यार, ऐसे क्या घबरा रहे हो? क्या करते हैं आपके पिताजी दोस्त? मेरे पिताजी दुकान है किराने की। आप किस कोर्स में हो? मैं मैं हूँ किसको, बीए में, बीकॉम में? बीए। पिछले साल कितनी फीस भरी? पिछले साल 2000 भरी थी, अब की बार फीस बढ़ा ली गई है। फिर ये तानाशाही कॉलेज में नहीं चलेगी, दिनों दिन बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। यहाँ पे सर फीस ले रहे, फंड के नाम पे फीस ले रहे, और यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट वगैरह कुछ नहीं है। कुछ मतलब बोलते हैं कि 800 रुपये हमने इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड में घास वगैरह कुछ उगी हुई है, कुछ काम नहीं हो रहा यहाँ पे। ना कोई स्पोर्ट्स का कोच है, ना स्पोर्ट्स हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है बस, और कुछ नहीं। ये जो फीस आपसे ले रहे हैं, उस तरह की फैसिलिटी कॉलेज में मिलती है क्या आपको? है? कोई फैसिलिटी। फैसिलिटी नहीं मिलती उस तरह मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं एसबी के एबीपी का इकाई अध्यक्ष हूँ। ठीक है, आज जो ये फीस को बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसको लेकर हम धरने पर बैठे हैं। स्पोर्ट्स के नाम और जब तक ये लिखित में आदेश हमें नहीं देंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। और ये इस प्रकार की धांधली, ये पिछली बार बीएससी का रिजल्ट आया था जिसमें केमिस्ट्री में एक ही सब्जेक्ट में सभी को फेल कर दिया। ये एक ही सब्जेक्ट में सब कैसे फेल हो सकते हैं? ये पूरी क्लास? है। हाँ, पूरी क्लास को फेल कर दिया गया एक ही सब्जेक्ट में। जानबूझ के। ठीक है, कारण क्या है? फीस बैग देते हैं, वापस बैग की फीस भरनी होती है। किसी भी तरीके से स्टूडेंट को लूटने का ये काम कर रहे हैं, कैसे भी पैसे आने चाहिए। अब हम ये बताओ, फीस बढ़ने से कोई शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ी है? बिल्कुल भी नहीं। कोई व्यवस्था है अगर यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो बढ़ी है? बिल्कुल भी नहीं, जैसी थी और वैसी अभी है। जो इन्होंने फीस बढ़ाई है वो जो है मतलब गेम्स डेवलपमेंट के नाम पर ये जो फीस ले रहे हैं। ठीक है, तो गेम्स का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। ये इस कॉलेज में, मेरे पास एक मिनट, इस कॉलेज में गेम्स के नाम पर प्ले ग्राउंड भी नहीं है। प्ले ग्राउंड के अंदर झाड़ियाँ उगी हुई है, कोई ग्राउंड तो लंबा चौड़ा पड़ा है ना। नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर रहते हैं, मैं 24/7 कॉलेज में रहता हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद का सदस्य हूँ। ठीक है, कोई गेम्स की सुविधा नहीं है, नहीं कोई कोच है। इस विश्वविद्यालय में कोई कोच भी नहीं है। ठीक है, तो ना कोई। आप लोगों की तो यार सरकार है, आप जिस संगठन में आस्था रखते हो, तो ऊपर डंडा हिला दो ना यार, क्या दिक्कत है? निश्चित रूप से हमने बोला, हम सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम यहाँ से ज्ञापन देते हैं। अगर यहाँ से परिवर्तन नहीं होता, हम सबसे पहले छात्रों के साथ में खड़े हैं। विद्यार्थी परिषद किसी सरकार के साथ में, ना ही किसी का सरकार का अंग है, ना तो किसी के साथ में खड़ा है। वो स्वतंत्र संगठन है और स्टूडेंट के साथ में खड़ा है। अगर विद्यार्थियों के साथ में कहीं भी कुठाराघात होगा तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ना जानता है और निश्चित रूप से लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम जेएनयू हेड ऑफिस तक भी धरने। आपका क्या नाम है भाई? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, क्या कहना चाह रहे हो? काफी उत्साही लग रहे हो। उत्साह इसलिए लग रहा है क्योंकि सर फीस बढ़ोतरी कर दी है। गेमिंग के नाम आप जाके ग्राउंड चेक कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। पेड़ पौधे उगे हुए हैं, पूरा ग्राउंड बिखरा हुआ है, तहस नहस हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं है। बास्केटबॉल ग्राउंड पे फिर ऐसे ही फीस बढ़ा रहे, फुटबॉल ग्राउंड कुछ भी नहीं है। आप इधर भी देख सकते हो पूरे। तो ये फीस बढ़ोतरी से केवल एबीवीपी को दिक्कत है कि एनएसयूआई के लोगों ने तो किया? छात्रों को दिक्कत है, समझ छात्र एक छात्र। साथ हैं। और पहले केवल ये छात्रों के साथ में खड़ा ही है। अगर बाकी संगठन आए ना आए वो अलग बात है। सभी छात्रों के साथ में, अभी मैंने बताया, कुठाराघात होगा तो निश्चित रूप से हम साथ में खड़े रहेंगे और आगे भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कॉलेज स्तर तक है, अब सड़क चक्का जाम करने का भी हम काम करेंगे अगर आवश्यकता। कितने स्टूडेंट एनरोल्ड होंगे इस कॉलेज में लगभग? इसमें नहीं, अभी हाँ 1400 के आसपास है, लेकिन अनुपस्थिति। और एक बच्चे पे एवरेज 1000 रुपए फीस बढ़ी है? जी बिल्कुल, औसत रूप से ज्यादा 1500 बढ़ी है, मतलब डबल होगी है, 1500-1600 बढ़ी है एक बच्चे की। औसत रूप से 1800-1500 रुपए फीस बढ़ी। पहले 1500-1400 थे, अब 3300 ऐसी कुछ फीस हो गई है। तो एक छात्र पे 1700 फीस बढ़ गई है, तो 3 गुना फीस बढ़ गई। एक्चुअली जो बच्चे ये प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर आए हैं, ये पूरा मसला विश्वविद्यालय से संबंधित है। विश्वविद्यालय की जो एग्ज़ाम फीस होती है उसका निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, लेकिन बच्चों के अनुसार जो कि कह रहे हैं कि वो 2 गुना कर दिए। डेफिनेटली थोड़ी फीस बढ़ाई है, तो वो यूनिवर्सिटी का मसला है। लेकिन वीसी साहब से जैसे मेरी अभी बात हुई थी परीक्षा नियंत्रक महोदय से, उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में एक मीटिंग आयोजित की थी कल एकेडमिक काउंसिल में। उसमें एक सकारात्मक डिसीजन उन्होंने लिया है, तो बहुत जल्दी आज शाम तक वो शायद हमें भी प्राप्त हो जाएगा, तो कुछ राहत इसमें बच्चों को मिल जाएगी। तो ये एक टाइम बीइंग प्रोसेस है। आप तो इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस बॉडी हो, आपका इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं है।
जी नहीं, क्योंकि हम सरकारी संस्था है, यूनिवर्सिटी इस मामले में स्वायत्त शासित संस्था है। एग्जाम कराना, एग्जाम कंडक्ट कराना, पेपर बनाना, ये सारा काम यूनिवर्सिटी का होता है। तो इस सब का काम उनका स्वायत्त शासित संस्था है, वीसी लेवल पे ही डिसाइड होता है कि कितनी फीस रखनी है, फीस का क्या स्ट्रक्चर रखना है। तो उसमें कॉलेज का कोई, लेकिन विद्यार्थी हमारे हैं तो निश्चित तौर पे वो हमारे पास आएंगे और वो हमें कहेंगे कि, तो हम इस संबंध में उनसे वीसी साहब से बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के जो भी अधिकारी से जुड़े हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बातचीत से कोई सकारात्मक हल निकल के आएगा। ये छात्रों का कहना है कि फीसों में जो 1.5 गुना से लेकर के 2 गुना तक, कई कोर्सों में 3 गुना तक फीस वृद्धि हुई है। ये विद्यार्थी जो सामान्य परिवारों से, सरकारी कॉलेजों में जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थी होते हैं वही पढ़ते हैं, तो वो इस फीस को पे नहीं कर सकते, उनकी क्षमताएं इतनी नहीं है। तो बीसी साहब से इनका निवेदन है कि ये फीस जो बढ़ोतरी की है एक दायरे में की जाए या इसको कम से कम बढ़ोतरी की जाए। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।